ये कहानी थोड़ी पीछे से शुरू हुई थी। 3 साल अलग अलग जॉब्स के बाद आज मैं अपनी भारत यात्रा पर निकलने के लिए पैकिंग कर रहा हूँ। मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन दिल के एक कोने से आवाज आ रही है कि अब मत सोच, बस निकल जा। तो सब पैकिंग पूरी करके पिताजी का आशीर्वाद लेकर निकल जाता हूँ बस पकड़ने के लिए। ऑटो का सफर अभी शुरू ही हुआ होता है, तब मैं एक बार फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या मैं ये सही भी कर रहा हूँ कि नहीं। और चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ ISBT कश्मीरी गेट। अब मैं इतना सामान लाद कर ये ढूंढ ही रहा होता हूँ कि मेरी बस कहाँ आएगी। तभी मुझे बस स्टैंड पर हवाई जहाज दिखता है और फिर मेरी बस आ जाती है। नहीं दोस्त, ये वाली नहीं, ये वाली ऑर्डिनरी बस में सबसे बढ़िया सीट लेकर पूरी बिजनेस क्लास वाली फील मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है मेरा सफर ऋषिकेश के लिए। जी हाँ, मैं अपनी 60 दिनों की भारत यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से कर रहा हूँ। तभी मैं सोच ही रहा होता हूँ कि सरकारी बस की फील नहीं आई कि तभी ड्राइवर भैया पूरा माहौल सेट कर देते हैं। जी हाँ, तेज स्पीड, नीली लाइट और कुमार सानू। और जब बस स्टॉप लेती है तो ये भाई इतनी ट्यून में आवाज लगा रहे होते हैं तो एक भेलपुड़ी तो बनती है। अब जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ कि भाई ने तो 3 बजे ही हमें हरिद्वार पहुंचा दिया है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, 6:15 बजे सुबह ऋषिकेश पहुंचने का टाइम है, मगर भाई हमें 3:30 ही ऋषिकेश उतार देते हैं। फिर क्या था, जल्दी पहुंच के बस में हुई दोस्ती अब बाकी का टाइम काटने के काम आती है। और फिर बारिश, एक कप चाय और मैगी का आनंद लेकर मैं निकल जाता हूं अपने हॉस्टल की ओर। लेकिन समय से पहले मुझे छत पर जाके सोना पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम ऋषिकेश। जैसा कि बस ने बहुत ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया ना, तो उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आया। और क्योंकि आज सैटरडे संडे भी मतलब वीकेंड वाला समय, तो कोई बेड खाली नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे कैफ़े में आकर के सोना पड़ा, छत पे आकर। और अब यहीं बैठे बैठे मुझे इंतजार करना है कि कब मुझे मेरा बेड मिलेगा। हाँ जी भाई लोग, स्टिल नॉट, कमरा नहीं मिला। बोल तो देता हूँ, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन हवा बहुत तेज़ है, मतलब अच्छी खासी तेज़ है। वो आपको झंडा देख के पता लगेगा। अब हवा का तो झंडा देख के पता लग जाएगा, लेकिन मेरे बेड का क्या? लकीली थोड़ी देर बाद वो भी मिल जाता है। जी दोस्तों, तो मैं तैयार तो हो चुका हूँ। अब फाइनली अब जाकर के रूम मिला था, नहाना धोना करके रेडी हो गया हूँ। ये ना मेरा कमरा है, मैं हॉस्टल में रुका हूँ। ये डॉर्म रूम्स हैं, बेसिकली बंक बेड्स हैं। यहाँ पे 8 बेड्स हैं, मेरा ये वाला है। खैर अभी हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ से बोट के आप टिकट लीजिए 40 रुपये की और पार करिए, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है अभी वो फ़िलहाल बंद है। अब क्योंकि कल रात से कुछ खाया नहीं होता, इसलिए एक अच्छी सी जगह देख करके मन की चीज़ें डायरी में उतार देता हूँ और प्लेट की चीज़ें पेट में डाल लेते हैं। और एक बात, इस रेस्टोरेंट से व्यू बहुत कमाल का है। सही बताऊँ मैं तो वाकई में अगर आपको एक्सप्लोर करना है, ऋषिकेश आना है, मतलब ऋषिकेश अगर फील करना है आपको, तो पैदल घूमिए, पैदल आइए और देखिए, कुछ मत करिए, बस घूमते रहिए, देखिए। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ से व्यू वैसे खैर बहुत अच्छा है। ये एक रोड जा रहा है टुवर्ड्स राम झूला फ्रॉम लक्ष्मण झूला, तो यहाँ पे पड़ता है। पर्सपेक्टिव ये है कि जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, कि बेसिकली देखिए कितनी शांत है गंगा जी एक साइड, और दूसरी साइड पे पत्थर हैं, बड़ी सारी चट्टानें हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो मैं इसको जो रिलेट कर पा रहा हूँ ना, मैं इसको लाइव से कर पा रहा हूँ कि मतलब हमारा भी तो जीवन इसी यात्रा की तरह है ना, और कभी शांत है, कभी बड़े सारे ऑब्स्टेकल हैं, और ये तो आते जाते रहेंगे। जिस तरीके से ये गंगा जी की यात्रा, गंगा मैया की यात्रा नहीं रुक रही है,
उसी तरीके से हमारी भी शायद यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। सीखने को बहुत कुछ है, हालांकि तकलीफें होती हैं, बट इन्हीं से पार पाना आई थिंक यही शायद जीवन का नाम है। और यहाँ से व्यू वाकई में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह। मन कर रहा है यहीं बैठे हूँ, हालांकि मुझे आधा घंटा हो गया इस जगह पे, और ये कोई ट्रैवल गाइड नहीं है, बस ऐसे ही है मेरा एक्सपीरियंस। और फिर मैं पैदल पैदल आगे बढ़ता हूँ और तभी सोचता हूँ कि मैं कितनी बार ऋषिकेश आया हूँ, लेकिन कभी इस नज़र से मैंने ऋषिकेश को देखा ही नहीं, कभी ऐसा फील किया ही नहीं। और हम इंसानों के पाँव खाना खाने के लिए भी ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे, और वहीं कोई है जिसने एक चादर में सिर्फ अपना सारा जीवन समेटा हुआ है। और फिर मैं पहुंच जाता हूं राम झूला के पास, जहां इस गंगा आरती को देखने के लिए सैकड़ों में लोग वेट कर रहे हैं, और ये वाकई में बहुत अद्भुत नज़ारा था। उसके बाद थोड़ी देर गंगा मैया के साथ कुछ गुफ्तगू करके मैं आज के दिन को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगले दिन की सुबह होती है राम झूला पर, और ये नज़ारा सुबह बहुत अद्भुत है वाकई में। और आज के दिन की शुरुआत गंगा मैया में डुबकी के साथ। कहते हैं 4 डुबकी लगानी चाहिए, और तो 4 अपनी 4 मेरे पापा की। मुझे फाइनली अब 8 डुबकियाँ हो गई, और इससे ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया, ठंड बहुत है क्योंकि। और जब डुबकी लगा ली तो दोस्त पेट पूजा तो बनती है। तो सुबह का नाश्ता मैं करता हूँ गीता भवन की रसोई में, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खाना, वो भी बहुत रीजनेबल दाम पे आपको मिल जाता है। तो बस फिर क्या था दोस्त, खाना लेते हैं और उसके बाद खाना शुरू करते हैं। तभी मेरी मुलाकात होती है इन बाबा से, जिनके साथ मैं मीठा शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मीठा मिल बांट के ही खाना चाहिए। मेरे मराठी में तो एक ही बात, एक ही लाइन आती है, अच्छा मला समझला नहीं, मला समझला नहीं। और बातों ही बातों में बाबा को अपनी 60 दिनों की भारत यात्रा के बारे में बताता हूँ। बाबा को जब बताता हूँ तो बाबा सरप्राइजिंगली शॉक नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं, और अपने भी जीवन के कई अनुभव मेरे साथ वो शेयर करते हैं। तो बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारी बात खत्म होती है, और बाबा मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं। तो बाबा मुझे लेके जाते हैं एक जगह पर, जहाँ पता लगता है कि बाबा अपने पूरे गाँव वालों के साथ यहाँ पे भागवत कथा अटेंड करने आए हैं। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ इस तूफानी मौसम में वशिष्ठ गुफा की तरफ। अगर बारिश हुई भाई साहब मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरा। यार बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो शिट शिट शिट, बारिश हो गई तो क्या हुआ, हम भी एक्सपीरियंस्ड हैं भाई, इंतजाम पूरा लेके चलते हैं। तो ये है वशिष्ठ गुफा। इस मंदिर के अंदर गुफा है, और जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। वहाँ साधक बैठ के अपनी साधना करते हैं, और आप चाहें तो अंदर बैठ के मेडिटेट भी कर सकते हैं। और आश्रम के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, और आप यहाँ आएंगे तो आपको इनके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल जाएगा। अब बाहर से आश्रम ऐसा दिखता है, इतना शांत और सुंदर। एक तरफ शांति से गंगा जी बह रही हैं, और दूसरी ओर पहाड़ों से ढका हुआ ये आश्रम। और यहाँ एक और गुफा है जिसका नाम है अरुंधति गुफा। थोड़ा सा आगे चलकर ये गुफा आ जाती है, जिसके अंदर कुछ मूर्तियां हैं जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, और कई लोग मेडिटेट भी करते हैं। वाकई में दोस्तों ये जगह ना मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और एक डिस्क्लेमर है, पता नहीं डिस्क्लेमर कहना चाहिए, जो भी है, मतलब मेरी तरफ से एक बात है कि ये घूमने की जगह नहीं है। तो जिन्हें घूमना हो वो तो नहीं आए, हाँ जिनको थोड़ा रिलीजियस प्लेसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो ज़रूर आ सकते हैं, देख सकते हैं। बस शांति जो है यहाँ पे है भी, और हमें भी रखने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। बस थोड़ी देर और मैं यहाँ पे वक्त बिताता हूँ, और उसके बाद वापस ऋषिकेश की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि अगली सुबह मुझे देवप्रयाग के लिए निकलना है।
तो देवप्रयाग मेरी बड़े समय से इच्छा थी और मेरे को बहुत पहले तो नहीं मालूम था, आज से 5-6 साल पहले मुझको पता, मुझे लगा गंगोत्री से ही गंगा जी निकलती हैं। वो एक हद तक ठीक है, लेकिन नाम जो गंगा जी पड़ता है तो मतलब ओरिजिन जो हुआ ना वो एक्चुअली देवप्रयाग है। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा, वहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वहीं से गंगा नाम क्यों पड़ता है, ये जानने की और देखने की। मैंने कभी संगम देखा नहीं है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, पता नहीं ट्रैफिक बहुत है। तो ट्रिप को अब शुरू करते हैं, इस रोड ट्रिप को, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे राइड करने में, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, और मुझे चलाने में बड़ा मज़ा आता है। एक साथी और हो तो हाँ क्या बात है, मज़े आ जाए। लेकिन फ़िलहाल अकेले से ही। अभी इस समय टाइम हो रहा है 10:05 सुबह के। हालांकि निकले हुए मुझे घंटा हो चुका है, बट मौज मस्ती में चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा समय ले लिया मैंने ज़्यादा। बाकी ऋषिकेश लक्ष्मण झूले वाली जगह मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर है देवप्रयाग संगम जो जगह है। यह बात ऐसी है कि जब सफ़र है तो सफ़र में कुछ रुकावटें तो आ ही सकती हैं, और होता भी वैसे ही है। यहाँ ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को रोका हुआ है। थोड़ा आगे चलकर मैं देखता हूँ कि कैसे हम लोगों की यात्रा आसान बनाने के लिए ये लोग इतना रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। ये बताता है कि कैसे हमारे जीवन के चलने में भी कितने लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल होता है। लग्जरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, और उसके बाद मैं फाइनली पहुंचता हूं देवप्रयाग। जैसे ही मुंडी ऊपर घुमाता हूं तो क्या देखता हूं भाई साहब, घने काले बादल, बारिश से मेरा स्वागत होता है। क्या बात है। फिर बारिश थमती है तो मैं भी थोड़ा आगे बढ़ चलता हूँ। हेलो जी, तो फाइनली इन देवप्रयाग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। जो मेरे को फर्स्ट इम्प्रेशन जो था ना, मैंने दूर वहाँ कहीं से ना, वहाँ से कहीं से देखा था जब पहला इम्प्रेशन जो था, मतलब बहुत ही अद्भुत है। और बारिश हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, बारिश हुई, फिर धूप हुई, फिर बारिश हुई, पर लेकिन शायद गंगा मैया मेहरबान है, उन्होंने बारिश ज़्यादा देर नहीं करी, और बहुत ही सुंदर है। इस तरफ ये जो नदियाँ हैं, अगर अलकनंदा आप देखेंगे, इसको ये भी कहते हैं सास बहू का रिश्ता है। अलकनंदा बहुत शांत है, और वो सास जो है उसको भागीरथी को जो है सास बोला जाता है। बहुत रौद्र विशाल रूप में जो है, बहुत तेज़, मतलब उसका साउंड भी बहुत है। अगर आप कभी आएँ तो आप सुनेंगे तो बहुत तेज़ भाव है। अभी तो मतलब जबकि मानसून नहीं, पता नहीं मानसून में और कितना तेज़ भाव होता होगा। बस मन कर रहा है कि यहाँ पे रुके रहें और यहीं बैठा रहूँ। मतलब हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है बहुत पवित्र स्थान है, बहुत ऑस्पिशियस है। तो ये 2 नदी का संगम है। एक है वो देख सकते हैं आप भागीरथी, है ना, जो बहुत फास्ट आता है, ये गोमुख से आया है। और ये जो नदी है आप देख सकते हैं, ये है अलकनंदा, है ना, ये आया है बद्रीनाथ से। दोनों मिलके यहीं से गंगा का अवतरण होता है, जो कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है ना। तो ये और एक विशेष है इस जो हमारा मंदिर का, मतलब यहाँ जो मंदिर है रघुनाथ मंदिर है ना, ये बहुत, क्योंकि भगवान राम जब वध किए रावण का, है ना, ब्रह्म हत्या, है ना, ब्रह्म हत्या जो लगा था, तो उसको मतलब उसमें से मुक्त होने के लिए तो वहाँ आके यहाँ तपस्या किए भगवान। हाँ, आप देख सकते हैं नीचे जाएंगे तो वहाँ भगवान जी का चरण चिन्ह है ना, चरण लोटस फीट है भगवान का। तो हम लोग इस्कॉन श्रीनगर से हैं, है ना। मेरा नाम पांडव केशव दास है। हम लोग यहाँ भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, और मंदिर का जो हमारा निर्माण, अभी जमीन मिला है हम लोगों को, तो वहाँ हम मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब सहयोग करिए।
अब वैसे देखें तो भारत की आत्मा बसती है उसकी नदियों में, और उन सब में गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है। लाखों लोग हर दिन इस विश्वास के साथ गंगा के किनारे आते हैं कि उसकी एक बूंद उनके सारे पाप धो देगी। और जब बात हो देवप्रयाग की, तो यही वो जगह है जहां से गंगा नाम पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है। तो ये मंदिर का रास्ता है, मैं जा रहा हूँ रघुनाथ जी के मंदिर, जिसके बारे में प्रभु जी ने बताया था। खड़ी सीढ़ियाँ बिल्कुल। और ये है रघुनाथ जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, तो उस दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहीं पर आकर के तपस्या करी थी। हाँ जी, तो अभी रघुनाथ मंदिर में बैठा था मैं, और कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे जाने के बाद आपको बोलने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल। ये ठीक वैसी जगह है। अगर आप शांति से बैठेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि एक तरफ नीचे नदी की आवाज़ आ रही है, भागीरथी नदी जो है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, और सामने आप मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के प्रांगण में। बहुत अद्भुत है नज़ारा। मैं अभी थोड़ी देर और बैठूँगा, बस ये इतना ही है वीडियो। बाकी मुझे पता नहीं, मालूम नहीं कैसा बना है क्या है, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। और बहुत समय के बाद दोबारा ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक है जैसा भी है। आपसे फिर मिलते हैं आगे की यात्रा में। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के इस यात्रा को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो होता है देखा जाएगा। तो देवप्रयाग आने के मेरे दो कारण थे। एक तो मैं वो जगह देखना चाहता था जहां से गंगा मैया को गंगा नाम मिलता है, और दूसरा कि मैं अपनी 60 दिनों की भारत यात्रा को गंगा मैया के आशीर्वाद से देवप्रयाग से शुरू करना चाहता था। ये 60 दिनों की भारत यात्रा एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था मुझे, और मेरे कई प्रश्नों के उत्तर गंगा मैया ने दे दिए मुझे। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस पे मुझे जावेद साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, और मेरी 60 दिनों की भारत यात्रा के वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव हैं। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं।